भारत की शान। नमस्कार, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो है एक किसान दंपत्ति जो न केवल जैविक खेती के दायरे को बढ़ाने में सकारात्मक प्रयास कर रही है बल्कि लोगों तक जैविक उत्पादों को भी पहुंचा रही है। उनकी सफलता के पीछे कई तरह की वजह रही हैं जो उन्हें जैविक खेती और उत्पाद तक लेकर आई हैं। तो फिर आइए चलते हैं उनकी कृषि गाथा को जानने के लिए। देश की राजधानी दिल्ली, जहां रफ्तार ही सब कुछ है, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने की चाहत और बढ़िया सैलरी पैकेज, कुछ ऐसे ही ख्वाब लेकर युवा अपने करियर की शुरुआत करते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे युवा दंपत्ति से मिलवाएंगे जिनकी राह हाईवे से होकर नहीं बल्कि खेत की पगडंडियों से होकर गुजरती है, जिन्होंने दिल्ली ही नहीं आसपास के कई क्षेत्रों में अपनी पहुंच आसान बना ली है। दिल्ली के मलिकपुर के रहने वाले सुमित डागर बीते कई सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। उनका ध्येय लोगों तक स्वस्थ आहार पहुंचाना है। इसके लिए वो समय समय पर किसानों और उपभोक्ताओं को जागरूक करने का काम भी करते हैं। और वो ये काम अकेले नहीं कर रहे, उनके हर कदम में उनकी जीवन संगिनी उनका साथ दे रही है। हर परिवार का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे। किसान परिवार से होने के बावजूद भी सुमित की माँ ये कभी नहीं चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर खेतों का रुख करे, क्योंकि खेती में आने वाली परेशानियों से वो अच्छी तरह से रूबरू थी। इसलिए शिक्षा लेकर सुमित ने टीचिंग के क्षेत्र में करियर बनाया। करीब 10 साल तक सेवा देने के बाद भी सुमित को वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी जो वो चाहते हैं, क्योंकि रह रह कर उनको खेती करने का विचार आता था। और इसे पूरा करने के लिए सुमित ने नौकरी छोड़ खेती करना शुरू किया। हालांकि सुमित अपनी कृषि में नवीनता लाना चाहते थे जिससे लोगों को स्वस्थ आहार मिल सके, और इसलिए सुमित ने जैविक खेती को अपनाया। इस समय सुमित अपने खेतों में कई तरह की फसलें ले रहे हैं, जिसमें गेहूं, धान, बाजरा, दालें, सब्जी फसलें, मौसमी फल, एलोवेरा शामिल है। जैसे कि हर परिवार चाहता है कि उनका बच्चा पढ़े और खेती के अलावा वो कुछ भी करे। ये मेरे मन में हमेशा बात एक चुभती थी कि खेती के अलावा सब कुछ क्यों करे, खेती ही क्यों ना करे, जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो सबकी तरह मैंने भी अपने पढ़ाई कंप्लीट की और मैंने टीचिंग की जॉब की। करीब 10 साल मैंने टीचिंग की जॉब की। उसके बाद जब मैं नहीं कर पाया उस जॉब को अच्छे से, कि मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा है, मुझे अच्छे से नहीं करना है, इसमें जो सहयोग मुझे मिला, मेरी पत्नी ने और मेरी माँ ने मुझे पूर्ण रूप से सहयोग दिया, जिसको कहते हैं कि आपको जो करना है कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो मैंने पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती को स्टार्ट किया और उसमें जो मज़ा मुझे करने में आया वो बहुत ही बेहतरीन था। तो अब तक तो आप जान ही चुके हैं कि क्यों हमारी आज की सफल किसान दंपति ने अपनी नौकरी को छोड़कर जैविक खेती का रुख किया। अब जैविक खेती इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी जान लेते हैं। रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से हम सभी अवगत हैं। यही वजह है कि देश भर के किसान वापस से जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं, जिससे लागत में तो कमी आती ही है, साथ ही मिट्टी, हवा और पानी की सेहत भी बनी रहती है।
खेती की इस विधा को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी अहम भूमिका निभा रही है। इस बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, हमारा समाज, सबके आधार में हमारी कृषि व्यवस्था ही है। भारत तो स्वभाव और संस्कृति से कृषि आधारित देश ही रहा है। इसलिए जैसे जैसे हमारा किसान आगे बढ़ेगा, हमारी कृषि उन्नत और समृद्ध होगी, वैसे वैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए तो प्राकृतिक खेती समृद्धि का साधन होने के साथ साथ हमारी धरती माँ का सम्मान और सेवा भी है। किसान प्राकृतिक खेती करते हैं तो वो धरती माता की सेवा करते हैं, जिससे मिट्टी की क्वालिटी, उसकी उत्पादकता की रक्षा होती है। सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसानों को लाभ देने का प्रयास कर रही है। अब तक 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आ चुका है और तेजी से जैविक व प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ रहा है। हमारे आज के किसान भी इस बात को मानते हैं कि खेती के लिए पशुपालन बेहद जरूरी है। गाय के गोबर से खाद तो मूत्र से कीटनाशक तैयार किए जा सकते हैं। इससे खेती में आ रहा खर्च कम होता है, साथ ही फसल की गुणवत्ता भी बढ़ती है। अपनी फसलों के लिए सुमित जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र बनाते हैं। जैविक खेती को समझने के लिए सुमित ने KVK और पूसा संस्थान से प्रशिक्षण भी लिया। प्राकृतिक खेती के लिए गोपालन बहुत आवश्यक है और भैंस से भी उसमें ना डरे, भैंस भी आप उसमें रख सकते हैं अगर आपको जो पसंद हो। एक तो आपके घर के लिए दूध हो जाएगा, दही हो जाएगी, लस्सी हो जाएगी, बाकी ये सभी चीज़ें आपको खेत के लिए चाहिए। एक तो गोबर हो जाएगा, गोबर में सभी न्यूट्रिशन होते हैं। एक साल एक खेत में गोबर डाल लीजिए, अगले साल अगले खेत में गोबर डाल लीजिए, उसको सुखा के डालिए, दूध का इस्तेमाल कीजिए, दही का इस्तेमाल कीजिए। उसकी हर चीज़ का एक पंचगव्य हम बनाते हैं, उसमें 5 चीज़ें गाय की इस्तेमाल होती है। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, दही, लस्सी, तो ये 5 चीज़ें। गोमूत्र हम हर दूसरे दिन हम गोमूत्र से जीवामृत बनाते हैं, घनामृत बनाते हैं। हर तीसरे से चौथे दिन हम लस्सी से और गोमूत्र से हम स्प्रे करते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे भी, अभी हमने तैयार कर रखा है इधर। तो जो अपना फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड हम तैयार करते हैं, इसी तरीके से तैयार करते हैं, हम उनका स्प्रे करते हैं। तो बिना गाय के, बिना पशुपालन के आपकी प्राकृतिक खेती संभव ही नहीं है। और उसके साथ साथ हमने एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी अपनाया, हम एलोवेरा की फार्मिंग कर रहे हैं। तो एलोवेरा इक्वल टू गाय इतना ही महत्वपूर्ण है जितनी गाय, क्योंकि एलोवेरा में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। उसकी जो जेल होता है वो पेड़ को बचाने का काम करता है, न्यूट्रिशन देता है। तो उसकी भी हम एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत उसकी भी खेती कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई जैविक खेती के बारे में। आइए एक बार फिर रुख करते हैं हमारी सफल दंपति का और उनसे ये जानते हैं कि आखिर ये परिवार क्यों जैविक खेती को इतना प्रोत्साहन दे रहा है। किसान सुमित जी के हर काम में बराबरी से खड़ी रहने वाली उनकी पत्नी हर काम में उनकी सहायता कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मास्टर डिग्री लेने और करीब 11 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने भी इसी क्षेत्र में योगदान दिया। वो कहती हैं कि एक सफल किसान वही है जो लोगों को स्वस्थ आहार दे सके, क्योंकि केमिकल युक्त अनाज धीरे धीरे हमारी शरीर से शक्ति का ह्रास कर रहा है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में 11 साल तक, अभी हाल ही में मार्च में मैंने अपनी जॉब को छोड़ा, और इसलिए छोड़ा क्योंकि देश में जो इतनी बीमारियां हैं उनसे मैं चाहती हूँ कि देश को निजात मिले। इस पहल में मैं चाहती हूँ कि हम सभी जुड़ें और पूरा देश हमारा स्वस्थ हो सके। जब मेरी शादी हुई तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे हस्बैंड सुमित डागर, इनका खेती अब पेस्टिसाइड फ्री फूड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उनके इस पैशन को देखते हुए मैंने सोचा कि इनके सपने को डेफिनेटली मुझे साकार करना चाहिए और ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। फिर हमने जैविक कृषि
करना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों तक पहुंचना शुरू किया। सबसे पहले हमने शुरुआत करी द्वारका से, उसके बाद गुड़गांव, नोएडा, झज्जर व अब तो स्थिति ऐसी है कि आसपास के जितने भी गांव हैं वो सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे इस प्रयास में कृषि विज्ञान केंद्र, ICAR, पूसा बहुत ज़्यादा हमारा साथ देते हैं। उनके विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम हिस्सा लेते हैं। यहाँ वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि हमारे सफल किसान ने खाद्य प्रसंस्करण की ओर अपने कदम कैसे बढ़ाए। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको बताते हैं सुमित जी के धाम ऑर्गेनिक उत्पादों के बारे में। सुमित का दायरा केवल खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। वो जैविक अनाज पैक करके तो बेच ही रहे हैं, साथ ही गेहूं से आटा, दलिया, जवा बना रहे हैं। बाजरे से आटा और खिचड़ी, आलू से चिप्स जैसे उत्पाद तैयार कर रहे हैं। और ये सारे काम हो रहे हैं उनके धाम ऑर्गेनिक में। जब हमने शुरुआत की तो मेरी मम्मी जो है वो फूड प्रोसेस सारा जो करती है, उन्होंने 1982 में खाना बनाने का, ये अचार बनाने का एक कोर्स किया था। और हमेशा हम मजाक करते थे कि आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं, इसको और क्यों नहीं खा पाते हैं कोई भी। मेरे फ्रेंड्स हमेशा जब आते थे बोलते थे आंटी का अचार हमें खाना है, ये खाना है। तो हमने उसी धारणा को रखते हुए कि इसको सबको खिलाना है। हम लिमिटेड खिला पाए, लेकिन हम सबको खिलाएंगे। जितने लोगों को खिलाएंगे वो बहुत बेहतरीन हम खिलाएंगे। तो मम्मी ने ये सब इसमें बनाना स्टार्ट किया। अनीता ने फूड बिजनेस का स्टार्ट किया कि हम फूड देंगे लोगों को, ऑर्गेनिक फूड देंगे। क्यों, आप लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होता खाने का। जब आप एक मेन्यू कार्ड उठाते हो उसमें समोसे और ब्रेड पकौड़े के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके सामने, तो आप खाएंगे क्या। हम वो ऑप्शन लेके आए हैं आपके लिए कि आपके पास ऑप्शन है खाने का, एक अच्छा खाने का, आपको खाना है। और धाम ऑर्गेनिक ये करेगा, इसको साबित करके दिखाएगा एक ना एक दिन। और हम कर भी रहे हैं। जो भी हमारे पास करीब 1000 प्लस फैमिलीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो इस चीज़ को एग्री भी करते हैं। सुमित जी को खाद्य प्रसंस्करण का आइडिया यूं ही नहीं आ गया था। ये काम उनकी मां से प्रेरित था। कैसे, आइए जानते हैं। साल 1982 ये वो समय था जब महिलाएं घर में ही खाद्य प्रसंस्करण जैसे उपाय अपनाती थी, जिसमें बड़ी, पापड़, अचार, मुरब्बा बनाना आम था। लेकिन सुमित की माता संतोष जी ने इस समय अचार बनाने का प्रशिक्षण लिया ताकि वो अपने हुनर को बाजार तक पहुंचा सके। जब सुमित ने खेती में प्रयास शुरू किए तो उनके ध्येय ने मां को भी प्रभावित किया और वो बड़े पैमाने पर इस काम को करने लगी। आज उनके यहाँ कई महिलाएं इन कामों में सहयोग कर रही हैं। स्टार्टिंग से ही मेरे को बहुत शौक रहा है। अचार, जैम, जेली, चटनी वगैरह मैं बनाती रही हूँ काफ़ी। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर मैं खेती में घुस गई तो यहाँ आने के बाद फिर ये इसके दादाजी भी सब खेती था तो खेती करते थे हम। फिर ये जो मैं बहुत सोचती थी कि मैं किसी को अच्छा बना के खिलाऊं। फिर अब ये बच्चे थोड़े बड़े हुए तो ये बोलने लगे मम्मी आप तो बहुत अच्छा बनाते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी। तो फिर मैंने बनाना शुरू किया और फिर मेरे को प्रोत्साहन मिला थोड़ा सा। फिर बच्चे भी देने लगे तो अच्छा लगा। कोरोना टाइम में ये खुद दे के भी आता था, डर भी लगता था, लेकिन ये उन्होंने बहुत हेल्प की। ये हाँ, जैसे गिलोई वगैरह का भी बनवा के जूस ले जाता, मम्मी मैं दे के आऊँगा सबको। अच्छी हमने सब्जियाँ उगाई हुई थी वे भी मैं सबको दे के आऊँगा। तो हम बहुत बेचते थे और डरती भी थी
कि भाई इस टाइम पे जा रहा है सबके घर में। धाम ऑर्गेनिक से लगभग 3-4 महीने पहले से जुड़ी हूँ। वहाँ पे मुझे अनीता जी मिली, स्टॉल इन्होंने अपना लगाया हुआ था, और जब मैंने इनके प्रोडक्ट देखे, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट इनका जौ का दलिया और जितना भी ऑर्गेनिक सब्जियाँ सारी चीज़ें, जब मैं इनसे मिली, उनसे बातें की, तो मैं इनसे इतना प्रभावित हुई कि मुझे ये लगा कि ये धाम ऑर्गेनिक एक क्रांति की तरह जो है फैलना चाहिए। आज बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं, उसका मेन कारण है जो पेस्टिसाइड वाला भोजन खा रहे हैं, हमारे बच्चे केमिकल का भोजन खा रहे हैं, उसका जो है मेन सीधा सीधा असर उनकी हेल्थ पे पड़ रहा है। और हेल्थ जब उनकी गिरती है तो स्कूल से उनकी अटेंडेंस भी जो है कम होती है, जिसके कारण बच्चे बीच में ही स्कूल ड्रॉप आउट कर रहे हैं। मेन इनसे जुड़ने का मेरा यही था कि भी मैं किसी तरीके से बच्चों की हेल्थ को ऊपर कर सकूँ, इसको पोषण को जो हम मिटा सके। जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती जा रही है दिन प्रतिदिन, महिलाओं में जो समस्याएं आ रही हैं, उसको अगर वो जैविक से जुड़ती हैं या जो हमारे इससे भी किसी भी उससे हैं जो पेस्टिसाइड उसको फ्री जो भोजन करती है, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और एक बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिला है टीचर्स का। टीचर्स खुद आगे आ रही हैं, साथ में दूसरे टीचर्स को भी लेके आ रही हैं, और हमसे पहले हमारी विचारधारा वहाँ पहुँच जा पाती है। सुमित जी की पत्नी अनीता जी दैनिक उपयोग की चीजें बना रही हैं, वो भी घर की किचन से निकले हुए कचरे से। कैसे, खुद देख लीजिए। हमारे किचन में कोई भी किसी भी फ्रूट वेजिटेबल का जो छिलका है उसे हम अपने कूड़ेदान में नहीं डालते, उसका हम भरपूर उपयोग करते हैं। क्योंकि हमारे सभी जैविक उत्पाद हैं तो हमारे छिलके भी उतने ही गुणकारी हैं। आज मैं ये नींबू जो कुछ बचे हुए थे हमारे पास, उनके छिलके और गुड़ इस्तेमाल करके आप सबको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम बायो एंजाइम्स बना सकते हैं। और इनको बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इन्हें हम बर्तन धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो वाटर है वो कंटेमिनेट नहीं होगा, पल्यूट नहीं होगा और स्वस्थ लाइफ होगी। जितने भी हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, सभी की तरफ हमारे जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको एक साथ लेके चलें। तो मैं आप सबको बताती हूँ कि आप किस तरीके से ये बना सकते हैं। सबसे पहले आप 1 लीटर पानी लीजिए, कोई भी पानी ले सकते हैं आप, फिल्टर्ड है, अनफिल्टर्ड है, कैसा भी पानी आता है टैप वाटर, उसे आप लीजिए। फिर जो भी छीलके हैं आपके पास, अभी मेरे पास नींबू के छीलके हैं, आपके पास सब्जियों के छिलके होते हैं या वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, वो आप ले सकते हैं। उन्हें जितना छोटा काटेंगे उतना जल्दी आपका बायो एंजाइम तैयार होगा। और इनका प्रपोर्शन है, मान लीजिए आपने 1 लीटर लिया है पानी, तो 1 भाग आप लेंगे गुड़ और 3 भाग आप लेंगे छीलके। पानी बॉटल में डालने के बाद फिर आप ये छोटे छोटे छीलके जो हैं बॉटल में डाल देंगे और गुड़ भी इसमें डाल देंगे। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इसमें आपको 3 महीने लगेंगे। हमारी नॉर्मल लाइफ में हार्मोन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। आजकल बहुत सारी बीमारियां हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती हैं, जिनमें बहुत बड़ा जो रीज़न है वो ये है केमिकल का इस्तेमाल करना, आर्टिफिशियल एरोमा इस्तेमाल करना। बच्चे परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, उनसे हार्मोन जो हैं बिगड़ते हैं। तो ये ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ों को ना इस्तेमाल करें सभी लोग, और प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें और एक कदम अपनी मातृभूमि को स्वस्थ रखने के लिए उठाएं। आप कोई भी फल, सब्जी, फूल, अभी जब दिवाली होगी काफ़ी फूल जो हैं हमारे घरों पर आते हैं, वो वेस्ट ना जाएं, उन्हें भी ठीक इसी अनुपात में लेके
हम बायो एंजाइम्स तैयार कर सकते हैं। ये मैं बॉटल में सभी छिलके डालूंगी और ये जो गुड़ है इसे भी हमने छोटा छोटा किया है। ये हमारे बैक्टीरिया के लिए खाना होगा और इसको फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डाइजेस्ट करके 3 महीने में हमारे बायो एंजाइम तैयार हो जाएंगे। और ये मेरे पास ऑलरेडी तैयार हैं बायो एंजाइम। मैं 2 ढक्कन लूँगी और इस बॉटल में डाल दूँगी, तो तकरीबन 1-1.5 महीने में मेरा ये जो बायो एंजाइम है वो तैयार हो जाएगा। कार्यक्रम में यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे सुमित जी की आगे की रणनीति के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए एक बार फिर रुक करते हैं सुमित जी का और उनके भविष्य की रणनीति के बारे में विस्तार से जानते हैं। सुमित जी अपने खेतों में होने वाली उपज को बेचने कभी मंडी नहीं जाते। उनका कहना है कि आपके उत्पाद की गुणवत्ता ग्राहक को खुद आपके पास ले आती है। मंडी ना जाने के पीछे वो बचपन की एक घटना को भी जिम्मेदार बताते हैं, जिसमें सारी रात इंतजार करने के बाद भी उनकी उपज का सौदा नहीं हुआ था। और तभी उन्होंने निश्चय किया कि अगर वो कभी खेती करते हैं तो कभी मंडी नहीं जाएंगे। उनका ये भी मानना है कि उन्होंने आज तक ऐसा जैविक किसान नहीं देखा जिसकी उपज या उत्पाद लोग खरीदते ना हो। आज उनके साथ करीब 5000 परिवार जुड़े हैं जो जैविक उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी मैं अपने दादा के साथ या कई बार मंडी गया हूँ, मेरे एक्सपीरियंस कभी मंडी के अच्छे नहीं रहे। एक बात का किस्सा मैं आप सबको बताना चाहूँगा, मैं उसको कभी भूला नहीं हूँ। हम मंडी थे, पूरी रात हम खड़े रहे थे। हम गेहूं लेके गए थे ट्रैक्टर में, और पूरी रात बिताने के बाद हमारा सुबह जब 8 बजे नंबर आया था तो हमारे गेहूं को हाथ में लेके कह दिया गया था कि ये अच्छा नहीं है, इसका रेट इतना नहीं मिलेगा आपको, जिसमें हमने हमेशा पूरा दिन मेहनत की थी। तो दादा का चेहरा एकदम से उतर गया था और उन्होंने मुझे एक साइकिल दिलाने का प्रॉमिस किया था। और उन्होंने कहा था कि उतना रेट नहीं मिल पाएगा तो तेरी साइकिल अगली बार लेते हैं, जब बाजरा बिकेगा तब तेरी साइकिल लेंगे। तो वो जो बात थी, मैंने सोचा कि मैं मंडी नहीं जाऊँगा, मैं अपने प्रोडक्ट्स का दाम जो है अपने हिसाब से लूँगा, जितनी मेरी मेहनत लगी है मैं लूँगा। जब हर इंसान अपना दाम तय करता है तो हम अपना दाम तय क्यों नहीं कर सकते? हम अपना तराजू खुद उठाएंगे। हमारा तराजू उठाने के लिए हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है कि आओ और हमारे लिए तराजू उठाओ। हम अपना तराजू खुद उठा के अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करेंगे। सुमित जी अपने खेत का दायरा बढ़ाने के साथ साथ किसानों और लोगों में ये जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं कि जैविक या प्राकृतिक खेती से ही भविष्य सुरक्षित है। इसके लिए वो समय समय पर किसानों से मिलते हैं, उन्हें समझाते हैं। इस समय सुमित जी के साथ कई किसान जुड़ चुके हैं, वहीं 15 लोगों को उन्होंने रोजगार दे रखा है। वो कहते हैं कि लोगों को जैविक खेती को जानने समझने के लिए खेत आना चाहिए। जैसे लोग घूमने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं, वैसे ही खेती को भी समझें। हमारी रणनीति है कि हमारा सभी किसान जो है जैविक हों, और इसे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये एक भ्रम है कि जैविक होने से हमारी पैदावार इतनी कम हो जाएगी कि हम भूखे मर जाएंगे। पता नहीं, आज तक तो कोई भूखा मरा नहीं है। हमारे पास तो बहुत प्रोडक्शन है और वो जहरीली प्रोडक्शन है, तो कोई पैदावार कम नहीं होगी। अगर आप सेम सीड डिफरेंस नहीं होगा, सेम सीड 2 खेतों में लगाते हैं और एक में केमिकल फार्मिंग करते हैं, एक में प्राकृतिक फार्मिंग करते हैं, तो प्राकृतिक खेती वाला जो आपने पैदावार ले गया वो केमिकल वाले से डबल पैदावार आपकी हो सकती है, उससे कम किसी भी मायने में नहीं होगी अगर सेम सीड लगाते। कई बार उसको कैसे जोड़ दिया जाता है कि वहाँ पे आपने देसी सीड लगा दिया प्राकृतिक में, वहाँ पे आपने हाइब्रिड सीड लगा दिया केमिकल वाले में, और उसमें ऊपर से केमिकल भी बहुत ज़्यादा डाल दिया गया, तो जो प्रोडक्शन में डिफरेंस आ जाता है उसको किसान एक अलग भावना में ले लेते हैं। अगर सेम सीड में खेती की जाएगी तो कोई फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। हम चाहते हैं सभी किसान जैविक खेती करें, साथ जुड़े, हम सब एक हैं, हम सब मिल के काम करेंगे। कितनी करूं बढ़ाई मैं हरियाणे के हाड़ी, तेरे कितनी करूं बढ़ाई
मैं हरियाणे के हाड़ी, सबसे न्यारा तू है, ओ मानवता के पाड़ी, सबसे न्यारा तू है, ओ मानवता के पाड़। अन्न की पैदावार बढ़ा के अन्नदाता कहलावे, अन्न की पैदावार बढ़ा के अन्नदाता कहलावे। दाने दाने के ऊपर तू अपना प्यार लुटावे, दाने दाने के ऊपर तू अपना प्यार लुटावे। सोना देवा धरती, सोना देवा धरती, जित टिक जा तेरी फाड़ी। तो देखा आपने, खेती में कभी भी देर नहीं होती। जब भी आप चाहें आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे सुमित जी ने अपनी नौकरी को छोड़कर खेती किसानी का रुख किया है और आज आलम यह है कि बाजार उनके घर तक आता है। जी हाँ, जिस तरह से आज के हमारे सफल किसान ने सफलता के मुकाम हासिल किए हैं, हम उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे प्रेरित हुए होंगे और ऐसा ही कुछ अलग करने के लिए अपने कदम जरूर बढ़ाएंगे। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों बस इतना ही। और साथ ही आपको बता दें कि अगर हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप रुक कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का। और अगर ऐसी ही कोई सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी safalkisan@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में एक और कामयाबी की दास्तान हम आपके लिए लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।